हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो हमारे पास दो तरीके रहते हैं डिजिटली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के। पहला तरीका रहता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हम उन टूल्स का यूज़ करते हैं जिनसे हम फ्री में बिना कोई चार्ज एक्स्ट्रा खर्च किए हुए सिर्फ अपने कुछ एफर्ट्स के साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरा तरीका रहता है पेड डिजिटल मार्केटिंग। पेड डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट लगाकर, प्रमोशनल ऐड लगाकर अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट किया जा सकता है, जिससे कि हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। दोनों में क्या क्या फ़र्क है उसकी जानकारी हम इस सेशन में लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम फ्री डिजिटल मार्केटिंग और पेड डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंस के बारे में, तो कुछ कॉमन फैक्टर हैं जिनको यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट। देखिए, जब हम फ्री डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगता है, केवल आपका टाइम और मेहनत लगती है। इसको ऐसे समझ लें कि अगर आपको फेसबुक पे फ्री में कुछ पोस्टर डालनी है तो केवल आपको बनाना है और उसे फेसबुक पे डालना है, जिससे कि आपका मार्केट बन सके और आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। वो कैसे होता है, उन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग आने वाले समय में लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने इमेज बनाना है, अपना पोस्ट बनाना है, इसी पे टाइम लगाना है, अलग से कोई खर्चा नहीं है। लेकिन जब पेड डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे अलग से पैसा देना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए उसकी कॉस्ट रहती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग कॉस्ट रहती है। जैसे फेसबुक की कॉस्ट कम से कम 80 रुपये पर डे के हिसाब से शुरू हो जाती है। इसके बाद है स्पीड। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक लेके जाना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम रहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और ऐसे में आपको वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी बेहतर तरीके से उन लोगों तक लेके जानी होती है। उसके लिए आप इमेज, वीडियो या टेक्स्ट यानी कि कुछ पोस्ट लिखकर आप अपनी जानकारी को वहाँ तक लेके जा सकते हो। तो जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो किसी चीज़ को, तो उसमें वीडियो का, ऑडियो का, आप चाहो तो इमेज का या केवल टेक्स्ट का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन इसमें समय लगता है। आपने एक पेज बनाया जिस पे आपने अपनी जानकारी लिख दी, या एक वेबसाइट बनाई जिस पे आपने अपनी जानकारी बता दी। अब जब कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट पे आएगा या उस पेज पे आएगा तो वो देखेगा उस चीज़ को, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अगर उसको अच्छी लगती है तो वो आगे शेयर करेगा। इस तरह से थोड़ा समय के साथ ये चलता है। लेकिन अगर हम बात करें पेड डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसमें आपने ऐड लगाई। जैसे ही आपने ऐड लगाई तो आप अपनी बात को काफ़ी सारे लोगों तक ले गए, क्योंकि प्रमोशनल ऐड में इंस्टेंटली आपकी जो पोस्ट है या आपका इमेज है या वीडियो है उसे काफ़ी सारे लोगों को शेयर किया गया, जिससे उनको इसकी जानकारी मिले। तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि आपने पेमेंट किया है, उसके लिए पेड डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस किया है। रीच की बात करें तो लिमिटेड टू ऑर्गेनिक ऑडियंसेस। इसका मतलब ये है कि जितने लोग आपकी पेज के साथ जुड़े हैं, आपकी प्रोफाइल के साथ जुड़े हैं, आपके जितने भी सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, वहाँ तक ही आपकी रीच रहती है। अलग से बाहर के लोगों तक आपकी बात नहीं पहुँचती है जल्दी जल्दी, जब तक कि चीज़ें शेयर ना की जाएँ। लेकिन जब पेड डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि आप पैसा दे रहे हो तो बड़ी आसानी से आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हो। आप बहुत सारे लोगों तक कुछ ही समय में जा सकते हो, जिसमें आपको केवल सिर्फ पैसा देना रहता है। तो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट ये सबसे बड़ा रहता है। टारगेटिंग की बात करें तो जेनेरिक टारगेटिंग रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर का एक ट्रेनिंग बेचता हूँ, तो जो मेरा पेज है उस पर कोई भी आ सकता है। उस पर कोई व्यक्ति जिसको कंप्यूटर का इंटरेस्ट है वो भी आ सकता है, और कंप्यूटर का इंटरेस्ट नहीं है वो भी आ सकता है, तो मेरे पेज को देख सकता है। छोटा जो बच्चा है वो भी आ सकता है और बड़ा कोई व्यक्ति वो भी आ सकता है। लेकिन अगर बात करें हम पेड डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आज के समय में फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, जिसमें आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के बेस पे इन बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाते हुए उन लोगों तक डायरेक्ट जा सकते हो जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। मान लीजिए मैं एक कोर्स बेचता हूँ, इसी की बात कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचता हूँ। तो मैं इस कोर्स को कहाँ पे लेके जाना, उन लोगों के पास लेके जाना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, जो व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है अपने छोटे या बड़े बिजनेस के लिए। तो इस समय मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। मुझे सबको अपना ऐड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल उन्हीं लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित हैं या इंटरेस्टेड हैं, उन तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं। इसीलिए प्रीसाइज टारगेटिंग रहता है। आप अपनी ऑडियंस को
बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो थोड़ा सा ये अलग बेनिफिट रहता है, क्योंकि देखिए जब आपकी पेज है, नॉर्मल पेज है, उस पर 50 लोग आएंगे और उसमें हो सकता है आपके कार्यक्षमता वाले या आपकी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हुए केवल 5 लोग आए 50 में से। लेकिन जब आप प्रिसाइज टारगेटिंग करते हो तो 50 में से कम, ज़्यादा नहीं तो 70 से 80% लोग जो हैं वो आपके एरिया से रिलेटेड होते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है टारगेटिंग में पेड डिजिटल मार्केटिंग का। एग्जाम्पल्स की बात करें फ्री डिजिटल मार्केटिंग में, देखिए आपको एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप जो कीवर्ड लिखते हैं, सर्च करते हैं, उसके आधार पे आप अपनी फ्री डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, हर रोज़ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नई नई जानकारी लोगों तक लेके जा रहे हैं, उसके लिए आप सोशल पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नया इमेज बना दिया, कोई नया वीडियो बना दिया, कोई नया टेक्सटुअल आर्टिकल या ब्लॉग लिख दिया और अपनी बात जो है सामने वालों के पास शेयर की। लेकिन पेड डिजिटल मार्केटिंग में आप एड्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें गूगल, फेसबुक या कोई थर्ड पार्टी टूल्स या पार्टनरशिप्स के साथ आप अपनी एड्स को या अपने प्रोडक्ट को पेड डिजिटल मार्केटिंग के साथ सामने वाले के पास लेके जा सकते हो। मैं आपको बता दूं, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि बात किसी भी प्रोडक्ट की हो या किसी भी सर्विस को हो, बात फ्री डिजिटल मार्केटिंग की हो या पेड डिजिटल मार्केटिंग हो, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, आपको अपनी जो बात रहती है वो इमेज, वीडियो, ऑडियो, किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में, किसी ब्लॉग फॉर्मेट में, इन्हीं माध्यम के साथ ही आपको अपनी बात रखनी होती है सामने वाले के पास। अब चाहे फ्री डिजिटल मार्केटिंग करें या पेड डिजिटल मार्केटिंग करें, दोनों तरफ एक जैसी ही बात रहती है। तो आने वाले सेशंस में हम देखेंगे किस तरह से हम अपनी इमेजेस को फ्री में और पेड दोनों वर्जन्स में प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हम कैनवा, चैट जीपीटी इत्यादि टूल्स का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।